हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि HAU भी बोलते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो हमारी हिसार के अंदर है एंड ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे MSc का सिलेबस फॉर द बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, कंबाइन एंट्रेंस टेस्ट है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन ए है वो फिजिकल साइंस का होता है। यहाँ पे होता क्या है, अब 100 मार्क्स का हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। MCQ टाइप हमें यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम है उसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो जो सेक्शन ए है वो जनरल नॉलेज होता है, सेक्शन बी केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, सेक्शन सी मेडिकल बायोसाइंस का होता है और जो सेक्शन डी है वो नॉन मेडिकल मैथमेटिक्स और फिजिक्स जिसके अंदर होते हैं उनके लिए होता है। तो जो सेक्शन ए है वहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी और डी से 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो पैटर्न है वो कैसे है, जैसे जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले, उनको यहाँ पे सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी करना है और फिर उनको सेक्शन डी यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। और जो PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करना है। टोटल यहाँ पे उनको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज है, यानी कि आप काउंसलिंग में कब इनरोल कर सकते हो, तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है उसके अंदर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप काउंसलिंग के लिए इनरोल कर सकोगे। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद जो कैटेगरी है SC कैटेगरी, उसके लिए आपको यहाँ पे 47.5 मार्क्स चाहिए यहाँ पे काउंसलिंग के लिए इनरोल करने के लिए। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन ए जो जनरल नॉलेज का होता है। तो यहाँ पे ये कॉमन होता है मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए। यहाँ पे आपको पढ़ना होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, important facts and figures of Indian agriculture, important crops of India, green, white and blue revolution, organic farming के बारे में, agriculture research and education in India, events of national and international importance। यहाँ पे ये पोर्शन आपका 5 मार्क्स का होता है। सेकेंड जो पोर्शन है वो है केमिस्ट्री का पोर्शन, जो कि कॉमन होता है मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए। यहाँ पे 35 मार्क्स का ये होता है, 35 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, क्रिटिकल फिनोमिनन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम हो गया, फोटोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और फेज इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ पे दे रखा है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एल्केन्स एंड एल्कीन्स, एरेन्स, एरोमेटिसिटी, एल्कोहल हो गए, फिनॉल हो गए, एल्डिहाइड, कीटोन्स हो गए, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, बेसिक्स हो गए अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखे हैं ये टॉपिक्स, आप देख लेना, जो मैंने बीच में छोड़ दिए वो भी आपको करने हैं, लेकिन मैं आपको सारा यहाँ पे सिलेबस बोल के नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्सेस, मेटालिक बॉन्ड, सेमीकंडक्टर्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री करनी है आपको, F ब्लॉक एलिमेंट्स की करनी है, नोवल गैसेस के बारे में आपको पढ़ना है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, एसिड और बेसिस के बारे में आपको करना है, सिलिकॉन एंड फॉस्फेजीन्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं
सेक्शन नंबर सी की, जो कि बायोलॉजिकल साइंस यानी कि सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम के लिए है। एंड ये 60 मार्क्स का पोर्शन है। ये सिर्फ जो मेडिकल स्टूडेंट हैं जिनके पास बायोलॉजी है वो यहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो है सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जनरल अकाउंट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल डिवीजन एंड बायोमेम्ब्रेन्स। मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ हिस्ट्री करनी है एल्गा की, फंजाई की, बैक्टीरिया की, वायरसेस की, लाइकन्स की, ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स की। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे डीप में, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद आता है एयर, सोयल एंड वाटर पोल्यूशन। बेसिक नॉलेज आती है एनाटॉमी की, एम्ब्रियोलॉजी एंड सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स की। उसके बाद आपको बायोमोलिक्यूल्स करने हैं, कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में आपको पढ़ना है, डीएनए और आरएनए के बारे में आपको पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे ये जो पोर्शन है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एचएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ये भी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे किस स्टेप में कितनी एटीपी बन रही है, क्रेब साइकिल के लास्ट में कितनी एटीपी बनी, कितने कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हुआ, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्रेब साइकिल कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन सा एंजाइम किस स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, या फिर कौन सा इनहिबिटर किसको इनहिबिट कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद है फोटोपेरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सेनिसेंस, मॉर्फोजेनेसिस, डोरमेंसी, फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट राइपनिंग, ये आपको अच्छे से करने हैं टॉपिक्स। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हो गया, जैसे कि ये आपको टेक्निक्स दे रखी है, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इम्यूनोलॉजिकल एंड रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स। तो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। फिर उसके बाद है एनिमल क्लासिफिकेशन और बायोसिस्टमेटिक्स, कंपेरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स, various aspects of developmental biology, evolution, animal behavior and ecology, parasite and parasitism, structure and function of vertebrates and invertebrates। फिर यहाँ पे है origin and evolution of life, unity and diversity of life, heredity and variation, principle of inheritance, Mendel genetics, chromosomal basis of inheritance, gene interaction, linkage, crossing over, chromosome mapping, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और जीन म्यूटेशन, ये यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ना है, माइक्रोबियल इंट्रैक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, रोल पढ़ना है माइक्रोब्स का फूड के अंदर, डेयरी के अंदर, अदर फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज के अंदर, इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल डिजीज पढ़नी है मैन की। फिर आता है हिस्ट्री, नेचर, स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग व्हीकल्स के बारे में पढ़ना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और अदर एंजाइम्स जो क्लोनिंग में यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। cDNA लाइब्रेरी के बारे में आपका बेसिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। टोटिपोटेंसी एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स, ये आपको पढ़ना है। रोल ऑफ टिश्यू कल्चर इन बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको करना है यहाँ पे मेडिकल के लिए, यानी कि मेडिकल स्ट्रीम के लिए। फिर यहाँ पे पढ़ना है आपको, मतलब जो सेक्शन डी है वो यहाँ पे जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स थी, उनको यहाँ पे करना है। ये नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए है। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है उसके टॉपिक्स दिए गए हैं, नंबर सिस्टम, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉलिनोमियल एंड रूट्स, एलिमेंट ऑफ सेट थ्योरी, डी मॉर्गन लॉ, वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, solution of a system of linear equation, convergence of infinite sequence and infinite series, ellipse and hyperbola, parabola, circles, lines, differential calculus, limits, differentiation of function of a single variable, Taylor's and Maclaurin theorem, mean value theorem, डिफ्रेंशिएशन, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, होमोजीनस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम, कंपोजिट फंक्शंस, ये आपको यहाँ पे करने हैं। फिर यहाँ पे टॉपिक दे रखा है जैसे कैलकुलस का, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड मेथड, गामा एंड बीटा फंक्शन आपको करने हैं।
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको करनी है, कैलकुलस करना है फाइनाइट डिफरेंस इंटरपोलेशन का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में करना है, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स पढ़ने हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीन मोड, मीडियन आपको करना है। ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे करने हैं। फिर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको करने हैं जैसे कि जेनर डायोड हो गया, जंक्शन डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, एलईडी, एलसीडी, रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपको करने हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग आपको करनी है। ओसिलेटर्स के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आपको दे रखा है डायमंड एंड सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, 2 and 3 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस के बारे में आपको पढ़ना है। क्रिस्टल डिफरेंशिएशन आपको करना है। ये टॉपिक्स आपको करने हैं। फिर है यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको करना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, पॉजिट्रॉन एंड गामा रे एमिशन, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये टॉपिक्स आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए करने हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे सभी के लिए सिलेबस, जो कि एमएससी के कोर्सेज़ हैं जिनके लिए कंबाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो सोशियोलॉजी को छोड़ के है। सोशियोलॉजी का जो पार्ट है वो अलग से दे रखा है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।